वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में 3 अंक में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्तूपों की खोज कैसे हुई समझाइए। इस अध्याय में हमने 2 स्तूप पढ़े हैं, सांची का स्तूप और एक अमरावती का स्तूप। तो इसमें हम दोनों का क्रमशः देखेंगे। आंसर देखते हैं। स्तूपों की खोज का अपना एक इतिहास है। अमरावती के स्तूप की खोज 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा जो एक मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, को स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। उन्होंने यहाँ का विस्तृत चित्रांकन किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और यह निष्कर्ष निकाला कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एक स्तूप का भी सिंगल में 3 नंबर में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा किया गया है। आप इसमें से कुछ छोटा करके भी लिख सकते हैं अगर 2 स्तूप 3 अंक में पूछे जाते हैं। दूसरा देखते हैं, सांची के स्तूप की खोज। सांची के स्तूप की खोज का श्रेय 1818 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल टेलर को दिया जाता है। वे जब एक दिन सांची गांव की एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, तब उन्होंने वहां गुंबद के समान एक विचित्र टीला देखा। बाद में 1851 में मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने व्यवस्थित रूप से इस टीले की खुदाई करवाई और खोज के कार्य को आगे बढ़ाया। अगर दोनों ही 3 नंबर में पूछे जाते हैं तो दोनों में से 3-3 4-4 लाइन लिख दीजिएगा, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। उसमें से मुख्य, जैसे शुरुआत में यहाँ पर राजा ने किया था, इसके बाद 54 में कमिश्नर ने, ठीक है, यहाँ तक लिख देना। इसके बाद सांची का टेलर और कनिंघम दोनों वाली लाइन एक एक लिख देना, इसमें इसका आंसर पूरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मंदिरों का निर्माण किस प्रकार हुआ समझाइए। आंसर देखते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। बाद के युग में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ और मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण द्वार भी जुड़ते गए। इसमें क्या है, शुरुआत में कैसे हुआ वो देखते हैं हम। तो इसमें क्या, मूर्तियों रखने के लिए बनाए गए, धीरे धीरे इसका विकास हुआ, गर्भगृह, शिखर, ठीक है, और इसकी सभा स्थल, तोरण, ठीक है, इसमें विशालता आती गई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसमें हम विशेषता देखते हैं, निम्न है। पहला क्या है, जीवों के प्रति अहिंसा जैन धर्म का केंद्र बिंदु है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। तो पहला क्या हो गया, इसकी अहिंसा, जीवों के प्रति अहिंसा इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, जन्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसके बारे में कि ये किसके द्वारा, कर्म चक्र, जो आप कार्य करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा देखते हैं, जैन साधु और साध्वी पंच महाव्रत करते थे। उसमें पहला था हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन और धन संग्रह नहीं करना। ये 5 क्या थे उनके, पंच महाव्रत। ठीक है, इस प्रकार इसकी 3 विशेषताएं हो जाती है। चौथा देखते हैं, त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसकी पहली विशेषता देखते हैं, त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं, तीनों किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तीसरा है, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह, और अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़े विषय शामिल है। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसे अभिध कर देना, अभिधम्म, ठीक है, लिख लेंगे आप अभिधम्म, धाम को, इसको अभिधम्म। दूसरा इसको सुधार लिए, यहाँ पर विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीनयान महायान में अंतर लिखिए। ये दोनों ही क्या थे,
बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थे जो चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजित हुए थे। इसका आंसर देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हुआ, जिन्हें हीनयान और महायान के रूप में जाना जाता है। इनमें अंतर निम्न है। ठीक है, ये बौद्ध संगति कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी, कनिष्क के समय में। कनिष्क कुषाण शासक था, उसके समय में ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। अब इसकी अंतर देखते हैं हम। तो पहला देखते हैं, हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, बुद्ध को क्या करते हैं? महायान में बुद्ध को महान मानकर पूजा करते हैं, जबकि हीनयान में क्या है? सिर्फ एक महापुरुष या संत मानते हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं, महायान मूर्ति पूजक है, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा का विरोधी है। ये क्या करते हैं? जो भी इनके संत थे उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन हीनयान में ऐसा नहीं है। तीसरा, महायान में विश्वास और पूजा पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि हीनयान में व्यक्तिगत प्रयत्न और अच्छे कर्मों पर बल दिया जाता है। ठीक है, जो हीनयान है वो क्या है? पुराना है। जो पहले बौद्ध धर्म मानता था उन चीज़ों को हीनयान में रखा गया, जो हीनयान में अलग हो गए। ठीक है, तो वो क्या मानते हैं? अच्छे कर्म और व्यक्तिगत प्रयास पर बल देते हैं, जैसा कि महात्मा बुद्ध देते थे। लेकिन महायान क्या है? पूजा पर अधिक बल देते हैं और बुद्ध में विश्वास करते हैं कि वो उन्हें क्या करेंगे? आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे, संसार से मोक्ष प्राप्ति में सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, समझाइए। इसका आंसर देखते हैं, अमरावती के स्तूप होने के नष्ट होने के कारण क्यों नष्ट हुए उनको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। इसमें हम पहला देखते हैं, 1796 में स्थानिक राजा जो मंदिर बनवाना चाहते थे, उन्होंने अमरावती के स्तूप के अवशेष का इस्तेमाल मंदिर बनाने के लिए किया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था? अवशेषों का इस्तेमाल जब मंदिर के लिए किया तो वो स्तूप क्या रहा? छोटा हो गया। दूसरा देखते हैं, 1854 ईस्वी में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए उन्हें मद्रास ले गए। अब जबकि उनकी जो स्थान पर स्तूप के अवशेष थे उनको वो दूसरी जगह ले गए, तो वो क्या हो गया? स्तूप नष्ट हुआ इससे भी। तीसरा देखते हैं, 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी, अब बंगाल पहुंचे तो कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। ठीक है, इसको छोटा भी कर सकते हैं कि ये क्या, यहाँ की मूर्तियां और ये अन्य स्थानों पर जाने लगे थे। चौथा, सांची के स्तूप के लिए शाहजहां बेगम ने संरक्षण के प्रयास किए, वैसे प्रयास अमरावती के स्तूप के लिए नहीं किए गए। ये भी एक कारण है। इसमें से आप जो आपको अच्छे लगे वो 3 कारण आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, उपासना के प्रतीक से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसका आंसर देखते हैं, उपासना के प्रतीक से आशय मूर्तियों द्वारा बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने से। जैसे चक्र को बुद्ध के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, या बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। इसी प्रकार बुद्ध के ध्यान की दशा और स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। ठीक है, इसका क्या अर्थ है वैसे कि बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनके कुछ प्रतीक जैसे चक्र, हाथी, ठीक है, स्तूप, ध्यान की मुद्रा, इनसे उनका दर्शाना, मीन्स उनकी प्रतिरूप दर्शाना है। ये जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सांची के स्तूप में जातक कथाएं लिखी गई हैं, तो उन कथाओं में जिन चित्रों का उपयोग किया गया है उनमें इन प्रतीकों का ही इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध संघों में भिक्षु और भिक्षुणी के लिए क्या नियम थे, समझाइए। इसका देखते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुणियों को विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था। यह नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से मिलते हैं? विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें पहला देखते हैं, संघ में सभी सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता था। यह पहला नियम था कि उनको क्या करना पड़ेगा? सादा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।
दूसरा, एक बार संघ में आ जाने के उपरांत सभी को समान समझा जाएगा। इसमें क्या कि कोई भले ही कितने बड़े परिवार से संबंधित हो, कितने ही उच्च वर्ग से संबंधित हो, उनको निम्न वर्ग के समान ही माना जाएगा, मीन्स सभी को समान माना जाएगा। ये भी एक नियम था। अगला देखते हैं, संघ में सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। सभी विषयों पर बातचीत के माध्यम से एकमत होने का प्रयत्न किया जाता था। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसमें क्या सभी व्यक्तियों को क्या था, समान अधिकार भी था। सभी क्या किसी बात पर, विषय पर चर्चा की जाती थी तो जो मत होते थे सभी के बराबर होते थे और सभी को अपनी बातचीत रखने का बराबर मौका दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी और कुशीनगर स्थान का क्या महत्व है। ठीक है, ये बहुत सरल आंसर है आपका, क्योंकि लुम्बिनी में क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था, वर्तमान नेपाल में है। दूसरा कुशीनगर, ठीक है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, अर्थात महापरिनिर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ था या मोक्ष प्राप्त हुआ। अगला है, सांची के स्तूप का गौरव आज भी विद्यमान है जबकि अमरावती नष्ट हो गया। उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। यही प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा गया है कि अमरावती नष्ट हो गया जबकि सांची नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, सांची के स्तूप की खोज के बाद शाहजहां बेगम ने इसके रखरखाव के लिए धन खर्च किया और सांची के तोरण द्वार, रांची नहीं है ये, सांची लिख देना, सांची के तोरण द्वारों को फ्रांसीसी और अंग्रेजों द्वारा अपने देश ले जाने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, सांची के स्तूप जो थे वो क्या थे, उस समय भोपाल में शाहजहां बेगम का शासन था, तो उन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए मना लिया कि वो यहाँ से उसकी मूर्तियाँ या फिर उनके जो अवशेष थे वो नहीं ले जा सके। ठीक है, उनको उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनवा कर दे दी। ठीक है, दूसरी ओर अमरावती के स्तूप के अवशेषों को उठाकर स्थानीय राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया। कमिश्नर द्वारा मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर इकट्ठा करके मद्रास ले गए। कुछ पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे और कुछ पत्थरों को विदेशी उठा ले गए। अमरावती का एक स्तूप छोटा टीला बनकर रह गया। ठीक है, क्यों नष्ट हुआ, आ गया समझ में आपको कि वहाँ पर क्या था, शाहजहां बेगम ने उसको संरक्षित करने का कार्य किया, तो वहीं अमरावती के स्तूप को जो आए उन्होंने अपने अपने उपयोग में लिया, जिससे वो एक छोटा सा टीला बन गया। कोई मूर्तियां उठा ले गया, किसी ने मंदिर में उपयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म संसार में तेजी से क्यों और कैसे फैला, विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर देखते हैं, बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया। उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के काफ़ी लोगों को ये आदर्श अच्छे लगे। अशोक और कनिष्क जैसे कई शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। ठीक है, इसको आप चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों फैला, पहला धार्मिक कारण, उस समय बहुत सारे धार्मिक आडंबर हो गए थे। ठीक है, जिसके कारण लोग असंतुष्ट होने लगे थे। जो परेशान थे धर्म से, निचले वर्ग के, उन्होंने क्या हुआ, बौद्ध धर्म को ग्रहण करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था, अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया। इसके साथ ही क्या हुआ, निम्न और उच्च वर्ग को समान माना गया। ठीक है, और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को एक दूसरे के प्रति मित्रता और करुणा के भाव को महत्व दिया गया, जो क्या थे, बहुत सारे लोगों को अच्छे लगने लगे जो कि निम्न वर्ग से आते थे। इसके अलावा कई शासकों ने, जैसे अशोक ने, कनिष्क ने, इनने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके लिए बहुत सारे प्रचारकों को भेजा, जिससे क्या हुआ, ये धर्म काफ़ी विस्तृत हुआ। जैसे श्रीलंका, कोलंबिया, यहाँ पर भी इन धर्म की, जापान, यहाँ पर इनके संत भेजे गए जिनको शासकों ने धन दिया था, प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख स्थलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख स्थल, जैसे हमने पहला देखा लुम्बिनी, यहाँ पर जन्म हुआ था। बोध गया, यहाँ पर क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा सारनाथ, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
अगला है कुशीनगर या कुशीनारा, यहाँ पर बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उनकी मृत्यु हुई थी। ये 4 प्रमुख स्थल हो गए। अगला देखते हैं स्तूपों का निर्माण क्यों और कैसे करवाया गया, समझाइए। इसका आंसर देखते हैं। बौद्ध धर्म में ऐसी कई जगह थे जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए, जिन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है, ये क्या है, क्यों किया गया, इसका आंसर है। अब कैसे करवाया गया वो देखते हैं। ठीक है, तो स्तूपों का निर्माण दान में मिले धन से होता था, जिसके बारे में हमें जानकारी स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, वेदिका और स्तंभ पर इसकी जानकारी मिलती है हमें। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, तो कुछ दान शिल्पी और व्यापारियों की श्रेणी द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा इन इमारतों को बनाने में भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। ठीक है, इस प्रकार इन स्तूपों का निर्माण हुआ था। ठीक है, वेदिका क्या होती है, आसपास क्या होती थी, जो बाड़ बनाई जाती थी स्तूप के आसपास, उनको वेदिका कहते थे। और स्तंभ, जो बाहर स्तंभ बनाए जाते थे जिन पर कुछ अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है, इनसे इसकी जानकारी मिलती है।